और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गांदरबल आतंकी हमले पर बोले हैं फारूक अब्दुल्ला। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें मालूम है। मुझे नहीं पता वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा हम वैसे ही लगाया करते हैं, ऐसे ही छेड़ने के लिए। आपको पता है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चलते चलते खामखाई में ना हम लोगों को छेड़खानी की आदत है। कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है, लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग, दुनिया नहीं हमें करने दे। नहीं, दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी ही होगा, और इस केस में पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है लश्कर, इसका ही एक फ्रंट है, इसका ही एक ग्रुप है जिसने क्लेम किया है अटैक। और इंडिया में काफ़ी बार ना हम लोग बात करते हैं कि इजराइल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म से वो लोग निपटते हैं। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ऑन कश्मीर, इट हैज चेंज्ड, और इसीलिए इंडिया समझता है कि इंगेज करने की जरूरत ही कोई नहीं है। आज जो बात की जा रही है, बार बार वो बात की जा रही है कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब की। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, इन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और उनका कहना ये है कि जी कश्मीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें मालूम है। मुझे नहीं पता वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा हम वैसे ही लगाया करते हैं, ऐसे ही छेड़ने के लिए। आपको पता है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चलते चलते खामखाई में ना हम लोगों को छेड़खानी की आदत है। तो हम कह देते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो गया होता तो कब का बना लिया होता हमने, लेकिन ऐसा नहीं है और इतना कोई आसान काम भी नहीं है। और हम तो वैसे ही कहते हैं, आपको तो पता है कश्मीर कश्मीर करके तो बहुत से जो हमारे लोग हैं उनके बिजनेसेस चलते हैं। तो भाई हमने एक ये भी एक इजाद कर लिया जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हम गज़वा हिंद करेंगे और हम दिल्ली पे जाके लाल किले पे पाकिस्तान का परचम यानी पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे। इस किस्म के दावे भी लोग किया करते हैं। देखिए, हर चीज या हर बात को ना सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधी सी बात है। हर चीज को आप लोग दिल पे ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस पर इतना उतावला, इतना बावला और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते ही रहते हैं, आपने सुना नहीं है वो लोग कहा करते हैं, अगर कभी अपनी कोई फ्रेंड बन जाए, कोई लड़की किसी लड़की के साथ दोस्ती करनी हो, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो क्या वो वाकई में तारे तोड़ के लाते हैं? क्या वो जा सकते हैं तारे तोड़ने? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन नहीं, लेकिन बातें करते हैं ना, इसको मतलब वैसे ही कहते हैं कि यानी हमारी जबान में इसको फेंकना कहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आप लोग इतने परेशान मत होइए। हमारे पास जो ऑलरेडी कश्मीर है, हमसे वो नहीं संभाला जा रहा। हर दूसरे दिन वो लोग बाहर निकल आते हैं और ऊपर आके जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं आटा नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं बिजली के बिल कम कर दो, कभी कुछ कभी कुछ। यानी यहाँ पर हमारे जो बाकी का पाकिस्तान है उसके पास पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। और ये कश्मीर के, हमारे साथ आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कभी पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक रहे हैं, तो कभी फौजियों को मार रहे हैं। मतलब अजीब अजीब किस्म की हरकतें करने लग गए, लेकिन पहले भी करते थे। अब थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता लग जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात सुनिए, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात, आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधे अपनी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर बाहर निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है। नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा।
अच्छा। क्योंकि ये जरदारी का ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर देखिए यहाँ मेरी पे- बात यहाँ- सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट में आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, बुख्ती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो बेनज़ीर को भी इनको मरवा दिया, बेनज़ीर को भी। आपने बात की एक मिनट जी, आपने बात की सर। इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग हाँ। खड़े हैं जो मजदूरी करने आते हैं। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे जो भाईजान ये हालात ही ऐसे हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह है ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी यहाँ पे। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शबाज शरीफ, वो ये दल्ले बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है, वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का शोशा आता है। जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी शोशा हो। हाँ बिल्कुल, ये शोशा सर मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पर बढ़ा दिया और लो ख्याल करो हमारा। यार क्या करते हो तुम लोग बगैरत हो मेरी नज़र में सबसे बड़े। हम नहीं सही हैं, आवाम नहीं हमारी सही, सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। हाँ? ये पुले बनाने से क्या होता है यार? इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को मकान बना के दिए। उन्होंने जब किराए पे रहते हैं उन्होंने आना था, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था, फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहाँ में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ या बोल न्यूज़ या एयरवाई न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज जिस सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इस पर बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है। ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा, वो खबर नहीं लगाएंगे कि जिनसे इनको पैसा नहीं मिलेगा।